हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हिंदी पेडागोजी का पोर्शन जी कि आपका सीटेट 2012 में जो है फर्स्ट पेपर आपका आया हुआ था, उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैं आपको ट्रिकी वर्ड बताने वाला हूं जिनसे आप क्या है ऑप्शन को सही और गलत जो है करने वाले हैं। अगर आपको क्या है क्वेश्चन याद भी नहीं है, आपने पढ़ भी नहीं रखा है, तो आप ऑप्शन को किस तरीके से हल करेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं शिक्षक भर्ती की या आप सी टेट या यूपी टेट किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा इस चैनल पर कोई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी क्या फ़ायदा मिलता है तो आपको क्या करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर ज़रूर कर देना है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखो एक एक पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को जो है आपको मैं खोल कर बताने वाला हूँ और किस तरीके से आप ऑप्शन को क्या सेलेक्ट करेंगे कि आपका ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल हूबहू आपको देखो पेपर का पैटर्न पता चलेगा किस तरीके से आपका हिंदी पेडागोजी का पोर्शन आपका पूछा जाता है। ठीक है, मतलब हिंदी आपका कैसे पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन यहाँ लेकर आया हूँ। बिल्कुल आपको पेपर का एहसास होगा कि हाँ पेपर में ऐसा ही होता है। ठीक है, 2012 का पेपर लिया है मैंने, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। इसमें मैं ट्रिक की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते हुए चलेंगे, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया, आप जो है पेडागोजी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने वाले। ठीक है, तो भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो देखिए सबसे पहले समझ लेंगे आप, यहाँ आप कह रहे हैं एक शिक्षक है भाषा का। ठीक है, उसको क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए क्या होना चाहिए, तो आप बिल्कुल समझने वाले हैं। ऑप्शन बी आप सही लगाने वाले हैं, क्या, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन सी में आप देखने को मिल रहा है कि भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर, यहाँ पर कठोर रवैया, यहाँ पर आपको निगेटिव वर्ड आपको लगाना है। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक तक ही थोड़ी आधारित जो है सीमित रहता है एक शिक्षक। ठीक है, तो ये भी आप नहीं लगाने वाले हैं। भाषा का आकलन कह सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक के लिए नहीं। ठीक है, कि वह क्या है बच्चों की जो कह सकते हैं रुचि है उसको भी जानेगा। ठीक है, केवल आकलन से ही जो है काम नहीं चलता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आप क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दे बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल कभी भी आपको पेडागोजी में क्वेश्चन गलत नहीं होना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक शिक्षक है, वहाँ पर कह रहे थे क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक शिक्षक जब बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो आप समझ लेंगे। देखिए संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, ये तो बिल्कुल ही आप जो है गलत कर देंगे। ठीक है, संस्कृत निष्ठ जो है भाषा में ही जवाब दें, जरूर थोड़ी अपनी भाषा में भी दे सकते हैं। अब बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी ना प्रयोग करें, बिल्कुल ये देखिए यहाँ गलत कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बच्चे को क्या है अपनी मातृभाषा का प्रयोग जरूर करना है। ठीक है, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें, और ऑप्शन डी है आपका, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब नहीं देने हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। ठीक है, क्या वो बच्चे जो हैं अपने आप स्वयं क्या है आंसर को दें। ठीक है, क्या है स्वयं जो है आंसर को दें, कि जैसे मतलब आपने कुछ सवाल किया तो जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं सबके अलग अलग क्या है आंसर होंगे, जिससे क्या है और भी बच्चे होंगे उनको भी क्या है उन आंसरों का क्या है पता चलेगा। ठीक है, तो बंधे बंधाए जवाब कभी नहीं देने हैं। रटकर की बात आ जाए कि रटकर जवाब देना है, वो भी आपको नहीं लगाना है। ठीक है, क्या है रट करके दे, वो भी नहीं लगाना है। मातृभाषा का प्रयोग हमेशा करना, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी आप लगा दिया। चलिए भाषा स्वयं में एक याद रखेंगे, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे सबसे पहले कि भाषा स्वयं में क्या एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। देखिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ निगेटिव वर्ड कि आपको जो है
ऑप्शन को किस तरीके से सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ जटिल, ठीक है, जटिल यहाँ पर आ गया, ये आपको नहीं आना। मात्र, एक मात्र, ये नहीं लगाने हैं। ही, केवल, ये मैंने आपको बता रखा है, पिछली बार सीटेट हुआ था, मैंने बच्चों को बताया था और बच्चे काफ़ी हद तक जो है आंसर सही करके आए थे। ठीक है, क्या है, एकमात्र नहीं लगाना है कभी। और विषय, एकमात्र विषय है, देखिए यहाँ पर भाषा केवल एकमात्र विषय ही थोड़ी है, क्या है, भाषा केवल एकमात्र विषय ही थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लगाना है आपको, ये भी नहीं लगाना है। ठीक है, जटिल चुनौती, ये भी नहीं लगाना। तो ऑप्शन कौन सा लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। ठीक है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था, मतलब खुद से ही भाषा क्या है अपनी तैयार हो जाती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन हम तीसरा देखते हैं, भाषा स्वयं में। ये देखिए शायद डबल जो है क्वेश्चन आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल रहा है कि आप जो है कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप बताने वाले हैं बिल्कुल ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी आप लगाने वाले हैं, क्या है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं समृद्ध भाषिक परिवेश, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल आ गया, मैं बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं अत्यंत सरल नहीं देना है। ठीक है, परिवेश तो देना है लेकिन अत्यंत सरल देना, उनके माध्यम से देना है, उनके हिसाब से देना है। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल भी ना पढ़ाई कराई जाए, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, दूसरों की भाषा, दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। देखिए भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है सबसे ज़्यादा, कि देखिए सबसे ज़्यादा होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। देखिए दूसरों की बात समझना सीखना, ये तो चलो ठीक है समझ रहे हैं हम। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क, ये आपको इसमें जो है ज़्यादातर आपको ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन कह रहे हैं विभिन्न स्थिति, मतलब हर तरीके की कोई भी स्थिति आ जाए अपनी भाषा को उनके समक्ष रखना, जिससे कि क्या दूसरा व्यक्ति जो है वो भाषा समझ सके। ठीक है, आपके मनोभावों को समझ सके, ये आपको ऑप्शन ध्यान से समझना है। ठीक है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो क्या भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ये छोटा क्वेश्चन देख रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताने वाले हैं भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण पाठ्य पुस्तक। यहाँ कह रहे हैं भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाषा का शिक्षक, दोबारा बता देता हूँ ऑप्शन आपको, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण पाठ्य पुस्तक। अर्जन में देखिए, ठीक है, तो अर्जन में देखिए व्याकरण आप नहीं लगाने वाले हैं, पाठ्य पुस्तक नहीं आने वाले हैं, और आप ये भी नहीं लगाने वाले हैं। देखिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं ऑप्शन बी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, चलिए कुछ बच्चे शिक्षक लगाएंगे। देखिए शिक्षक तो है, शिक्षक क्या पाठ्य पुस्तक के बिना क्या है अर्जन करा देगा बच्चों को, नहीं। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में तो उसमें व्याकरण शामिल होगा, तो विभिन्न रूपों का प्रयोग आप लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले देखें कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना एक्स से संभव है। ठीक है, तो मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। देखिए ये खाली स्थान दे रखा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें भरने के लिए कि आपको इसमें क्या लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लगाने वाले हैं, देखिए पोर्टफोलियो। ठीक है, भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो है वो आपका पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। किसकी, बच्चे की सारी जो गतिविधि होती हैं उसका पूरा ब्यौरा आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है। पोर्टफोलियो जहाँ कहीं भी देखने को मिल जाए,
ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, एक तरीके से आप समझ लेंगे तो आपको पोर्टफोलियो लगा देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है आपका। देखिए रीट एग्ज़ाम हुआ था, रीट एग्ज़ाम हुआ था, रीट, ठीक है, रीट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था। पिछली बार सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक एक साध्य हैं। भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, ठीक है। एकमात्र तो यहाँ आप बिल्कुल ही गलत कर देंगे, ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, चल रहा हूँ, निगेटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, अभ्यास परक ही होना चाहिए, ये नहीं लगाना है। भाषा सीखने का एकमात्र, एकमात्र भी नहीं लगाना, केवल ही, एकमात्र, ठीक है, ये आपको नहीं लगाने, मैंने बता रखे हैं। अब साध्य और साधन में आ जाता है। साध्य मतलब जिसको तो आप जो है आप तैयार करा रहे हैं, कर रहे मतलब जो कर रहे हैं, साधन ये करेंगे आप, तो साधन आप लगाने वाले हैं, ठीक है। क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक एक साधन है, ठीक है। क्या है, साधन है, किसको, भाषा सीखने के लिए, ठीक है। भाषा सीखने के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तक एक साधन का क्या है, जो है प्रयोग किया जाता है भाषा भाषा को सिखाने के लिए, ठीक है। तो साध्य और साधन में आप समझ गए। साध्य जिसको हमने तैयार करा है, ठीक है, या जिसको हम ऐसे कर रहे हैं, आप तैयार कर चुके हैं। साधन में आप तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, पत्र पत्रिका भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं साधक हैं। तो आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, यहाँ पर क्या आप लगाने वाले हैं, ठीक है। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ये आप लगाने वाले हैं, नहीं। त्रुटियों को बढ़ावा देती है पत्र पत्रिका, नहीं जी। बाधक है, नहीं। तो आप लगाने वाले हैं साधक, ठीक है। इससे पहले हमने बात करी थी पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने में क्या होती हैं, साधन है, ठीक है। पत्र पत्रिका साधक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की हम बात करते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो देखिए लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख। तो देखिए ऑप्शन देखकर आपको पता चल रहा होगा, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन बी सी, ठीक है, ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ठीक है। बच्चे को आप सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, बच्चे से भी क्या है आप प्रश्न करेंगे और बच्चा उसका क्या जवाब देता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो, ठीक है। बच्चों को शामिल जरूर करना है, ठीक है। पाठ चर्चा जो आपको देखने को मिलती है वो करना है, बच्चे को हमेशा अवसर देने हैं, करके सिखाना है बच्चों को, ठीक है। ये चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। तो ये देखिए अभी हमने चर्चा करी थी, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। देखिए केवल शिक्षण पद्धति है, नहीं लगाएंगे, केवल शिक्षण पद्धति है। केवल साहित्य गतिविधि है, मैंने बताया केवल नहीं लगाना है। कह रहे हैं आकलन तरीके मात्र हैं। टैग वर्ड आप समझ लें, अगर आपने टैग वर्ड समझ लिए, ठीक है, टैग वर्ड की एक वीडियो ले आऊँगा मैं, ठीक है, जो है आपको बिल्कुल सही और गलत आप तुरंत पहचान सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन, आपने अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ रखा तो आप आंसर सही करने वाले हैं, ठीक है। केवल ही, मात्र, ये कहीं देखने को मिल जाए तुरंत काट दीजिए उससे, ठीक है। उसे ही काटना है, क्या है, जब वहाँ पर सत्य कथन पूछ रखा हो, पॉजिटिव पूछ रखा हो तब काटना। ये नहीं है कि आप जो है असत्य कथन दे रखा हो तभी काट दें, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके मात्र, ठीक है। प्रश्न पूछेंगे, प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे बच्चे, उसमें चर्चा करेंगे आप, तो भाषा सीखेंगे सिखाएंगे, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आकलन भी आप कर सकेंगे, जब बच्चा उस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा तो आप उसका आकलन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है बहुत ज़्यादा।
बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल गलत लगाने वाले हैं। बच्चे की भाषा जो मातृभाषा उसका भी प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षण में। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, बी आप सही लगाने वाले। सी की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर केवल मानक भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए, बिल्कुल गलत लगाने वाले हैं। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए। मैं टैग वर्ड बता रहा चल रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, आपने सही कर लिया ऑप्शन बी कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान। ठीक है, जो जिस परिवेश से बच्चा आ रहा है, ठीक है, उसको क्या है उसमें सम्मिलित करके उसी बेस पर क्या है बच्चे से क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, जिससे वो क्या है आंसर उत्तर बताने में आसानी उसे महसूस हो। ठीक है, तो उसकी भाषा को भी उसमें शामिल करना है। ठीक है, ये कह रहे हैं स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना। ठीक है, उसकी भाषा को भी यहाँ पर क्या है सम्मान देना है। ठीक है, उसकी भाषा को भी रखते हुए जो मानक भाषा है उसका क्या है उसको ज्ञान कराना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की हम चर्चा करें। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, भाषा के व्याकरण की समझ को समझ रहे हैं आप? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। भाषा के व्याकरण की समझ को देखिए, केवल वस्तुनिष्ठ, केवल लघुत्तर, ये पहले तो आप यहाँ दोनों ये काट देंगे तुरंत ही। ठीक, केवल ही मात्र मैंने बता रखा है, आपको काट देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ ये हमारे दो ऑप्शन तो कट चुके हैं। बात कर रहे हैं देखिए निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बिल्कुल आप लगाने वाले ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए मैं चौथा भी आपको बता देता हूँ, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका। देखिए संदर्भ परक मतलब बच्चा क्या है, आपने कोई भी एक कह सकते हैं श्लोक दे दिया या कोई भी एक ऐसी चीज़ दे रखी, उसको क्या है आप जो है उसमें अनुवाद करा रहे हैं, ये नहीं। अब आपने एक टॉपिक दे दिया, जैसे आपने दिवाली का निबंध लिखने को दे दिया। ठीक है, तो बच्चा अपनी अपनी भाषा में लिखेगा कि हम दिए जलाते हैं, हम पटाखे चलाते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें बच्चा अपने लिखने वाला है। ठीक है, तो निबंध के माध्यम से जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इनके माध्यम से बच्चा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। ठीक है, क्या है बच्चा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। आप जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसका आकलन कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, उसकी कमियों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सी आप मात्रा वहाँ गलत कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जब तक कि क्या है वो खुद से अब बने बनाए अगर प्रश्न होंगे, जैसे हमने चर्चा करी थी, तो क्या है कि हाँ ना। ठीक है, और आपको मतलब वन नंबरिंग एक शब्द वाला जो आंसर होता है वो भी नहीं। ठीक है, तो निबंध परक या आपके कह सकते हैं कि बच्चा अपनी अभिव्यक्ति जहाँ पर व्यक्त कर रहा होगा वो आपके ऑप्शन सही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले की हम चर्चा करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है नहीं वाला। ठीक है, तो नहीं वाले को भी आपको समझना है। नहीं वाले को आप गोला कर लेंगे। कुछ साथी क्या है जल्दबाजी में नहीं वाले को नहीं देखते हैं और आंसर झट से लगा जाते हैं और आप क्या करते हैं आंसर गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य है तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियाँ बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को ही सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। देखिए किसी के सीखने पर बल नहीं देना है, बच्चा स्वयं से सीखेगा। बच्चा स्वयं से सीखेगा क्योंकि हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा जो खुद से सीख ले वही आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, आप उस पर दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आप नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, ये आप नहीं लगाने वाले हैं। उसके बाद में बात कर रहे हैं कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। आप अपने आधार पर थोड़ी करेंगे कोई भी चीज़। ठीक है, आप जो भी कोई भाषा जानते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है जो भी बच्चा आएगा
या फिर कोई एक अलग बच्चा किसी भाषा को लेकर आया है तो दूसरा बच्चा भी वही भाषा लेकर आया, जैसे पंजाबी भाषा सीख के आया कोई बच्चा, मतलब पंजाब से आया, ठीक है, तो जरूर थोड़ी है दूसरा बच्चा भी वही भाषा जानता हो, तो ये भी आप नहीं लगाएंगे। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं करना, ठीक है। भाषा सीखते समय त्रुटि बिल्कुल ना करना, ये तो आप गलत, बच्चा त्रुटि करेगा, त्रुटि करके ही तो सीखना है, ठीक है। करके सीखने का सिद्धांत यहाँ आप समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया है आपको करके सीखने वाली जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। त्रुटियाँ करेगा बच्चा, त्रुटि से ही तो सीखेगा, एक बार गलती करेगा दोबारा सीख जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आप सही लगाने वाले, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। समझ रहे हैं आप, जहाँ पर क्या है भाषा की जो भी एक नियम वगैरह ये जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। पहले तो बच्चा अपनी भाषा मातृभाषा लेकर आता है, फिर क्या आप मानक भाषा को उसमें सम्मिलित करते हैं, तो मानक भाषा में जो भी चीज़ दे रखी होती है वो उसके आधार पर क्या बच्चा सीखते चलता है, उसको हमें प्रोत्साहन देना है, ठीक है, प्रोत्साहित करना है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऑप्शन सी आप लगाने वाले हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। नेगेटिव टैग वर्ड समझाए हैं इस वीडियो में वो भी समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज हम जो है करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर हमारे बहुत अच्छा समझ में आया है, ठीक है। आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सीटेट में बेहतर स्कोर करना है, इस तरीके की वीडियो मैं और भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे जितने साथी अगर अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसके सामने एक बेल आइकन होता है जिसको आपको प्रेस करना है, ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा इस चैनल पर आपको कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने वाला है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं और बेहतर कंटेंट के साथ और बेहतर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।